मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में हलन्त्यम संज्ञा प्रकरणस्थ हलन्त्यम सूत्र के शेष भाग अर्थात निष्कर्ष भाग की जानकारी से प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे पूर्व भाग में इससे पूर्व की जानकारी प्रस्तुत की गई। अंतिम व्यंजन की संज्ञा होने पर आदिरंत्येन सहिता की एक वाक्यता से अन, अच इत्यादि प्रत्याहार बनाए जाते हैं। प्रत्याहार बनाने में ऐ, ऊन आदि 14 माहेश्वर सूत्र उपयोगी है। प्रत्याहार का अर्थ है संक्षेप में कहना। प्रत्याहार बनाने में सर्वप्रथम माहेश्वर सूत्रों में आदि और अंत वर्ण का अर्थ है आदि और अंत वर्ण का अन्वेषण जरूरी है। उस सांकेतिक शब्द में बीच के सब वर्ण तथा आदि वर्ण समाविष्ट हो जाएंगे। अंतिम संज्ञक वर्ण का समावेश प्रत्याहार में नहीं होता है। वह केवल सांकेतिक शब्द का बोध कराने में उपयोगी होता है। उदाहरण के लिए अन प्रत्याहार में ऐ, ई, ऊन सूत्रस्थ आदि वर्ण अ तथा इस संज्ञक अंतिम व्यंजन ण है। इन दोनों के मध्य में आने वाले वर्ण ई, उ है। इसलिए अन से अ, ई तथा उ ऐसे ही अच, अन से अ, ई, उ ऐसे ही अच से अ से प्रारंभ कर चौ पर्यंत तदंतरवर्ती सभी स्वर वर्ण अ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, ऐ, औ तथा अल से अ से प्रारंभ कर हल के ल पर्यंत सभी स्वर एवं व्यंजनों का बोध होता है। हल से ह से आरंभ कर हल के ल तक सभी व्यंजन वर्णों का समावेश होता है। इसी प्रकार अन्य प्रत्याहारों की सिद्धि होती है। 14 माहेश्वर सूत्रों से निम्नलिखित प्रत्याहारों की सिद्धि की जाती है। अष्टाध्यायी में इनका उपयोग हुआ है। माहेश्वर सूत्र जैसे ऐ, ऊन, ण से अन, ऋ, क से अक, इक, उक, ए, ओंग में न से एन, अयोच में चौ से अच, इच, एच, ऐच, हैबरट में ट से अट, लण में ण से आन, इन, यण, यम, ङर, नम, म से आम, यम, नम, यम, झभय में य से यय, घट धक में ख से झक, भक, जब गड़ दस में स से अस, हस, वस, झस, जस, वस, खप, छठ, थ, चट, तब में व से छव, कपय में य से य,
मै झय खय चय। शख सर में र से यर झर खर चर सर। हल में ल से अल हल वल रल झल सल। इस प्रकार 43 प्रत्याहार मुख्यतया सिद्ध होते हैं। यहाँ पर एक शंका है, हलन्त्यम सूत्र में उपदेश्य पद की अनुवृत्ति न करने से लौकिक प्रयोग अग्निचित में तो अंत्य व्यंजन होने के कारण इत संज्ञा की प्रसक्ति होने लगती। वस्तुतः यह तो तुक आगम होने के कारण इत संज्ञा की प्रसक्ति तुक होने के कारण दिखाई पड़ता है। आद्य रूप में पठित यह नहीं है, इसलिए उपदेश पद की सार्थकता है। आरंभ के 4 माहेश्वर सूत्रों अ इ उन ऋ लृक् ए ओम ऐ औच, इन चारों में संधि कार्य की प्रवृत्ति स्पष्ट प्रतीत के कारण नहीं होती। संधि करने पर वर्णों की पृथकता को व्याख्यान के द्वारा सूचित करना पड़ता है। कुछ लोग सूत्रों को वेद के समान मानकर विभक्ति लोक की कल्पना कर संधि कार्य के अभाव को सूचित करते हैं। तथापि पूर्वोक्त हेतु ही अधिक समीचीन है। चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों में अण का पाठ 2 स्थानों पर हुआ है। एक तो ऐन सूत्र में, दूसरा लन सूत्र में। उन दोनों के इत संज्ञा होने से अण एवं इन प्रत्याहारों में यह संदेह होता है। अण एवं इन प्रत्याहारों में यह संदेह होता है कि ण पूर्व नकार से लिया जाए या दूसरे नकार से। इस संदेह का निराकरण व्याख्यान द्वारा इस प्रकार किया जाता है कि अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः सूत्र में तो अण प्रत्याहार पर नकार से माना जाए, अन्यत्र सब जगह पूर्व नकार से। इन प्रत्याहार पर नकार से ही ग्राह्य है। परेणैवेण ग्रहा सर्वे पूर्वेणैवान ग्रहा मता ऋते अनुदित सवर्णस्येत्येतदेकं परेण तु। ए तथा ऐ एवं ओ तथा औ के स्थान प्रयत्न एक होने के कारण परस्पर सवर्ण संज्ञा प्राप्त होने से एओं अयोच ये 2 सूत्र न कर एक ही सूत्र से काम चल सकता था। ऐसी शंका की जाती है। इन वर्णों का साम्य ए ऐ के कंठतालु स्थान तथा विवृत प्रयत्न होने से एवं ओ औ के कंठोष्ठ स्थान तथा विवृत प्रयत्न होने के कारण है। जैसे री लृ वर्णों की सवर्ण संज्ञा होने पर री ग्रह मात्र से 30 प्रकार के री लृ वर्णों का बोध होता है, वैसे ही यहाँ पर 24 प्रकार के एच प्रत्याहारांतर्गत वर्णों के भेदों का बोध क्यों नहीं होता।
इसका समाधान यह है कि पाणिनि ने ए ओंग अयोच ये दो सूत्र पृथक पढ़े हैं, अतः ए ऐ तथा ओ औ परस्पर सवर्ण संज्ञक नहीं माने जाते। इस हेतु एच प्रत्याहारांतर्गत वर्णों के 24 प्रकार की कल्पना भी नहीं की जाती। वर्ण समाम्नाय में सभी वर्ण एक बार ही उच्चारित किए गए हैं। हकार की 2 बार क्यों पढ़ा गया है? भाष्यकार ने इसका हेतु यह बतलाया है कि अट तथा सल प्रत्याहारों में हकार का ग्रहण करने के लिए इसकी द्विरावृत्ति की गई है। अट प्रत्याहार में हकार का ग्रहण होने से अर्हन में अटकुबांगनुम व्यवायिक सूत्र से णत्व सिद्ध होता है। इसी तरह सल प्रत्याहार में हकार का ग्रहण होने से अधुक्षत में सल इगुपधा दनिटा अक्सा से चिली के स्थान पर अक्सा होता है। वर्ण समाम्नाय में माहेश्वर सूत्रों में ध्वनियों का स्थान और प्रयत्न के अनुसार वर्गीकरण ध्वनि विज्ञान के तत्वज्ञान का उत्तम उदाहरण है। वर्णों की संख्या भी 63-64 तदनुसार स्वर वर्ण 21, क से म तक, स्पर्श वर्ण 25, यादि वर्ण 8, यम 4, अनुस्वार विसर्ग 2, जिह्वामूली उपपदमानीय 2, दोषपिष्ट वैदिक ल 1, प्लुत ऋकार 1 मिलकर 64 वर्ण माने गए हैं। स्वराविंशतिरेकश्च स्पर्शानां पंचविंशति यादयश्च स्मृतायस्तो चत्वारश्च यमा स्मृता अनुस्वारो विसर्गश्च अकपो चापि पराश्रितो दुष्पिष्टश्चेति विज्ञेयो लकारः प्लुत एव च पाणिनि शिक्षा। इस प्रकार यह हलन्त्यम सूत्र की जानकारी समाप्त होती है। इसी के साथ यह भाग संपन्न होता है। धन्यवाद।